हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आप आधार कार्ड के साइट के अंदर आते हैं और आधार डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं अपने एनरोलमेंट आईडी की सहायता से। देखिए, सामान्यतः जो है वो आप अपना आधार कार्ड को 3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आधार नंबर से, एनरोलमेंट आईडी से और वर्चुअल आईडी से। ठीक है, आप जब अपना एनरोलमेंट आईडी को डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करते हैं और जैसे ही सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होता है, नो यूआईडी फाउंड फॉर करस्पॉन्डिंग ईआईडी। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार नंबर नहीं है जो आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दिए हैं। ठीक है, एनरोलमेंट आईडी नंबर यानी कि ईआईडी नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का आधार नंबर नहीं है जो आप अपना ईआईडी नंबर दिए हैं, जो आप अपना एनरोलमेंट आईडी नंबर दिए हैं उसका कोई आधार नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, आप जो है अपना आधार कार्ड को अपडेट यदि करवाए हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाए हैं और तुरंत अपना आधार कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। इससे पहले आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको स्टेटस चेक करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टेटस को चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आना है और यूआईडी टाइप करके सर्च कर देना है। ठीक है, यूआईडी टाइप करने के बाद इसे सर्च करना है और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो पहले नंबर पे इसका ऑफिशियल साइट देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों यहाँ पे भाषा पूछा जाएगा तो भाषा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर नया पेज डिस्प्ले हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रचार आएगा, इसे आप क्रॉस वाले निशान से हटा लें। अब नीचे आपको आ जाना है स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो गेट आधार का मिलता है। ठीक है, गेट आधार का मिलता है और इसी के अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है चेक आधार स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर साथियों यहाँ पे एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो एनरोलमेंट आईडी नंबर को आप वहाँ पे पुटअप कर रहे थे, फिलअप कर रहे थे, उसी एनरोलमेंट आईडी नंबर को आपको यहाँ पे डालना है और इस कैप्चा को फिल करना है और फिर सबमिट वाला बटन है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर यदि ऐसा आ जाता है कुछ, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, यानी कि जो आपका एनरोलमेंट है वो अभी प्रोसेस के अंदर है और इसे आपको कुछ दिन के बाद आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होता है ना, इसी कारण से आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए, आधार कार्ड जब आप नया बनाते हैं या फिर अपडेट करवाते हैं तो बहुत कुछ प्रोसेस होता है दोस्तों। जो बैकएंड ऑपरेटर्स होते हैं, आधार कार्ड के जो अधिकारी होते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, उसका आंतरिक मूल्यांकन करते हैं। जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, वो सबसे डेटा जो है वो आपस में मैच करवाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका आधार कार्ड को यहाँ पे अपडेट किया जाता है या फिर नया बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एटलीस्ट आपको जो है वो 90 दिनों तक का टाइम लग जाता है। तो कम से कम दोस्तों 90 दिन नहीं तो नहीं, आपको एटलीस्ट 30 दिनों का वेट कर लेना है। 30 दिनों के भीतर आपका जो आधार कार्ड है, यदि आप नया बनाने के लिए दिए हैं तो वो आपका नया बन जाता है या फिर आप अपडेट करने के लिए दिए हैं तो वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपको रीचेक करना है कुछ दिनों के बाद, 1 से 2 दिन के बाद या फिर 6 से 7 दिन के बाद। और दोस्तों, जब आप अपना रीचेक को करेंगे, आधार कार्ड को फिर से आप स्टेटस रीचेक करेंगे और फिर आपकी जब स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, योर आधार हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, अगर इस प्रकार से आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है दोस्तों, तब आप समझ जाइएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो बन चुका है। ठीक है, अपडेट कराने के लिए दिए होंगे तो अपडेट हो चुका है, नया बनाने के लिए दिए होंगे तो नया बन चुका है। ठीक है, अब जब इस प्रकार से आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आपका स्टेटस शो हो जाएगा, उसके बाद आप अपना आधार कार्ड को इजिली एनरोलमेंट नंबर की भी सहायता से या फिर आप चाहो तो आधार नंबर की सहायता से या फिर आप चाहो तो वर्चुअल आईडी की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पे बताया। पहला कंडीशन क्यों डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो अभी प्रोसेस के अंदर है, उसका आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है, वो जांच पड़ताल में चल रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है दोस्तों और उसके बाद आप अपना स्टेटस को चेक करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज यदि डिस्प्ले हो जाता है योर आधार हैज बीन जनरेटेड, तो आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो बन चुका है। उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपडेट होने में कितना दिन लगता है ये भी मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट आपको 30 दिनों का वेट करना है। 30 दिनों के भीतर भीतर ये हो जाता है मैक्सिमम केसेस के अंदर।
और 90 दिन के भीतर भीतर ये आपके घर तक बाई पोस्ट डाकिया के माध्यम से भेज भी दिया जाता है। ठीक है, डाकिया के द्वारा कितने दिनों में आता है, 90 दिनों के अंदर, और अपडेट कितने दिनों के भीतर होता है, तो एटलीस्ट 30 दिनों तक का आपको वेट करना है। हालांकि आप जिस दिन अपना आधार कार्ड इनरोलमेंट करवा करके आए हैं उसके अगले दिन से ही आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं यदि आपको इमरजेंसी है। ठीक है, स्टेटस चेक करने में क्या जाता है दोस्तों, आपके पास में मोबाइल हैंडसेट है, साथ में आपके पास में आधार कार्ड का साइट भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है, आपके पास में एनरोलमेंट स्लिप भी होगा, तो आप अगले दिन से ही आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड जो है वो जनरली आपका एक सप्ते के भीतर भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जो है वो 24 घंटे के भीतर भी कर दिया जाता है दोस्तों, तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम शेड्यूल आपको बताया 30 दिन और 90 दिन, बाकी जिस दिन आप अपना एनरोलमेंट करवा करके आए हैं उसके अगले दिन से ही स्टेटस को चेक कर सकते हैं। मे बी आपका किस्मत सही हो, आपका 24 घंटा के भीतर हो जाए, 48 घंटा के भीतर हो जाए, 72 घंटे के भीतर हो जाए, तो आप अगले दिन से ही अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे लिख करके आ जाएगा योर आधार हैज बीन जनरेटेड, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो आधार का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपका आधार जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपके सभी क्वेरीज का यहाँ पे समाधान हो गया होगा, सभी डॉट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।